हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 हो रहा है और हमारा चैप्टर चल रहा है नॉन इनर्शियल सिस्टम बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि इसका जो हमारा कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम से बेसिकली 5 नंबर्स के लिया जाता है कि एप्लीकेशन लिखे, या फिर 1 नंबर भी पूछ सकता है कि इसका कुछ एक एग्जांपल दे कोरियोलिस फोर्स के। तो एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं, तो इससे भी आप पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में रियल लाइफ एप्लीकेशन का क्या है। तो पहला क्या है, ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल लॉन्ग रेंज। यानी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ देखिए, एक ऑब्जेक्ट को यदि इस अर्थ के इस साइड से यहाँ यदि हम इसको थ्रो करते हैं और यहाँ आता है, इसके लिए एग्जांपल इसका रॉकेट ले सकते हैं। रॉकेट को यदि यहाँ से भेजा जाता है तो वो डायरेक्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे है, जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है, जो यहाँ से डायरेक्ट वो यहीं इसे जो रेंज है उसमें नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता? कोरियोलिस फोर्स के कारण ये यहाँ न जाके ये कुछ इधर जा सकता है, या फिर कुछ आगे, या फिर नहीं इधर दाएं साइड चलता है या बाएं साइड चलता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। फिर सेकेंड क्या है, ट्रेड विंड्स। विंड से क्या होता है, नॉर्थ की तरफ जो है राइट की तरफ जाता है, ठीक है। साउथ की तरफ जो है लेफ्ट की तरफ जाता है। क्या हवा है, ट्रेड विंड्स होता है। जो विंड्स हवाएं होते हैं वह नॉर्थन हेमिस्फेयर से, नॉर्थन हेमिस्फेयर से मतलब क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। आपने हिंदी में पढ़ा होगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के बारे में, उसको इंग्लिश से बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इसमें क्या, जो विंड चलते हैं उसमें भी क्या कोरियोलिस फोर्स का ही होता है। ओशन में जो करेंट्स होता है, ओशन करेंट्स यानी कोरियोलिस फोर्स काउजेज डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करेंट्स, ठीक है। जो ओशन जो होता है, जो करंट्स होते हैं उसमें भी क्या कोरियोलिस फोर्स की, जो ओशन में हवाएं चलते हैं तो इसमें भी क्या महासागर में जो हवाएं चलती है उसमें कोरियोलिस फोर्स का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। सेकंड क्या, जो हमारा जो साइक्लोन बनता है, क्या बनता है, साइक्लोन। तो साइक्लोन का जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसमें भी क्या होता है, हमारा कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। देखिए जैसे हमारे इसमें देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर हमारा जैसे हमारा हो गया ये क्या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो है साइक्लोन बनता है, वही साउथर्न में देखिए क्लॉकवाइज बनता है। तो वही बोला जा रहा है कि सब में हमारा देखिए कोरियोलिस फोर्स का एप्लीकेशन। फिर देखिए फॉलिंग बॉडीज है। तो यदि हम बॉडी को यदि फॉल यहाँ से करते तो यह कुछ इस तरह से डायरेक्शन जाता है, फिर बॉडी यहाँ फॉल करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन जाता है। मतलब बेसिकली बोल जाए सभी चीज़ों में हमारे क्या देख रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स का ये एप्लीकेशन है। देखिए ये एयरप्लेन, जो एयर यानी जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो क्या डायरेक्ट जो उड़ते हैं वो क्या डायरेक्ट एक ही जगह पहुँच जाता है, नहीं, उसमें नेविगेशन सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, तभी वो अपनी जगह में पहुँच पाते हैं। तो सारे जगहों में हम देख रहे हैं कि हमारा कोरियोलिस फोर्स ही हो रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ मेरे 3 से 4 एग्जाम्पल लिए जो कि एग्जाम्स में से लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ ऊपर में आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल दिखाया है, 2 2 4 6, टोटल 6 एप्लीकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ बताया है। तीसरी जो 6 एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे 4 को मैंने से एक्सप्लेन किया है। तो एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी डेविएट फ्रॉम देयर ट्रू वर्टिकल पाथ। यानी जो हमारे ऊपर से यदि हम जो बॉडी को यदि यहाँ वर्टिकल पाथ में इसे क्या करते हैं, फॉलिंग यानी फ्रीली छोड़ देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट छोड़ देते हैं, तो बॉडी जो हमारा वर्टिकल पाथ में डेविएट करते हैं, यहाँ से यहाँ जाकर वो क्या कुछ इस डायरेक्शन में चल जाता है या फिर कुछ इस डायरेक्शन चल जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखिए समझते हैं। तो द डेविएशन इज ऑलवेज टुवार्ड्स ईस्ट इन आइदर ऑफ देयर हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ। ये जो डेविएशन होता है वो कहाँ हमेशा किसकी तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। हेमिस्फेयर जो होता है अर्थ का, यानी क्या होता है, ईस्ट की ओर जाता है। द वर्टिकल फॉल ऑफ द बॉडीज मीन्स वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। समझ में? बेसिकली यदि वर्टिकली फॉल हो रहा है तो वेलोसिटी से कहाँ होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडीज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंगुलर वेलोसिटी एंड डेविएशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ट्रू वर्टिकल डायरेक्शन। इसका समझाया। बेसिकली यदि हम बॉडीज को यहाँ फॉल करते हैं तो जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए जो ये है जो हेमिस्फेयर हमारा जो अर्थ का है तो वो यहाँ जाके कुछ इस डायरेक्शन में चल जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को हम इसके फॉर्मूला भी इसका डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक
50 नंबर के लिए इसका डेरिवेशन भी आता है। तो वो सब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बताता चलूँ, यदि आपने कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो सब चीज़ आपको नहीं पता है तो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 जरूर देखिए। उसमें मैंने बढ़िया से बताया कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, कैसे है, उसका एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग बॉडीज के अकॉर्डिंग हम किस तरह से यूनिफॉर्मली जो होता है, ठीक है, सारा चीज़ मतलब मैंने करवाया है, ठीक है। तो इसे जरूर देखें लेक्चर नंबर 3, तो इसे मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स के लिए बताया कि जो पावरें चलती है, हवाएं चलती है, उसमें भी कोरियोलिस फोर्स का ही होता है हाथ। देखिए व्हेन दी अर्थ इज हीटेड, अर्थ क्या हीटेड है, बाय द सन द टेम्परेचर ऑफ द एयर अबव द इक्वेटर विल बी मोर देन अबव द पोल्स। यानी जो हमारा जो अर्थ है वो क्या हीटेड है बाय द सन टेम्परेचर, और एयर अबव द इक्वेटर विल बी मोर देन अबव द पोल्स। एंड इक्वेटर में जो होगा वो क्या अधिक होगा, क्या हवाएं। तो सो ड्यू टू प्रेशर, ये तो प्रेशर फॉर्म करेगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस द वाइंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम द पोल टुवार्ड्स द इक्वेटर, यानी पोल से कहाँ जाएगा, इक्वेटर की तरफ। बट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस द विंड्स एक्सपीरियंस कोरियोलिस फोर्स। यानी जो हमारा जो बेसिकली हवाएं जो होगी, विंड्स हो गए, वो कहाँ पोल से कहाँ जाएगा, इक्वेटर की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, रोटेशन के कारण, किसके, अर्थ के रोटेशन के कारण हमारा यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, कोरियोलिस फोर्स, जिसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, लेक्चर नंबर 3 देखे। सो द विंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर डू नॉट फॉलो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, that is towards the west in northern hemisphere. It gives rise to northern west trade winds. Similarly the winds क्या rushing to the equator from south in southern hemisphere get deflected towards right, that is towards its ईस्ट, गिविंग राइज टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इसमें कुछ नहीं बोल रहा, यदि जो हमारा नॉर्थन हेमिस्फेयर होगा उसमें क्या वाइंड्स करेगा डिफ्लेक्ट, वहाँ जाएगा हमारे राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में जाएगा हवाएं, विंड्स जो होती है। और साउथ हेमिस्फेयर में यदि होगा तो वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट के साइड। बस यही आपको याद रखना और कुछ नहीं, ये याद कीजिए, सारा यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ यदि विंड्स रहता है, क्या पोल से इक्वेटर की ओर जाता है, तो वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर से वो राइट की ओर जाएगा और साउथ हेमिस्फीयर से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, मैंने बताया था फॉर्मेशन भी साइक्लोन का कोरियोलिस फोर्स से ही होता है। द कोरियोलिस फोर्स प्लेस ऑन important role in the formation of cyclone and its direction of rotation। डायरेक्शन भी जो साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है, बेसिकली साइक्लोन इस तरह से हमारा होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या था, मैंने बताया ये क्लॉकवाइज बताया, और इसका एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो फॉर्मेशन होता है किसका, साइक्लोन का, वो किसके कारण होता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। इसमें भी कोरियोलिस फोर्स होता है, रोटेशन में भी। तो whenever a low pressure region is formed in the northern hemisphere, then the air from the surrounding rush towards this region from all direction, the resulting air current is called cyclone। साइक्लोन किस चीज़ से समझ में आ गया आपको, whenever लो प्रेशर, यदि लो प्रेशर होगा हमारे रीजन में, तो क्या नॉर्थन हेमिस्फेयर में क्या हवाएं जो है चारों ओर रश करेगी टुवर्ड्स दी किसका, रीजन की ओर। तो डायरेक्शन क्या, रिजल्टिंग डायरेक्शन की हम देखें तो वो रोटेशन होने लगता है कुछ इस तरह से हवा के साथ। तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस रोटेशन को कौन तय करता है, हमारा कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स क्या, देखिए द वाटर ऑफ द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्या यदि हमारा रिवर है, वाटर में क्या नॉर्थ से चाहे साउथ की ओर जा रहा होगा, फिर साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा होगा, ठीक है। यही दो केस हो सकते हैं। तो एक्सपीरियंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट। मैंने बोलता क्या होगा, बेसिकली एक्सपीरियंस करें कोरियोलिस फोर्स तो डिफ्लेक्टेड होने का टुवर्ड्स राइट की ओर। सो द राइट बैंक ऑफ द रिवर गेट इन इरोडेड एंड इट्स देयरफॉर स्टीपर देन द लेफ्ट बैंक। समझ में आया, स्टीपर यानी क्या, तैराक। हमारा जैसे ये जैसे नदी है हमारा, यदि यह नदी है तो लेफ्ट बैंक, यानी यदि राइट की तरफ हमारा हो रहा है क्या, टुवर्ड्स द राइट। यदि हमारा जैसे हम यहाँ से तैरना चाह रहे हैं कुछ इस तरह, लेकिन डायरेक्ट हम इस तरह से नहीं जाते हुए क्या, यदि हम देखिए बेसिकली क्या यहाँ देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, रिवर है, ठीक है। हम यहाँ से सीधा जाना चाहेंगे, लेकिन सीधा ना जाते हुए हम किधर चल जाएंगे, कुछ इधर चल जाते हैं,
समझ में आ रहा है आपको? यदि बहाव इस तरह होगा तो बहाव यदि इस तरह का है नदी का तो जैसे तो कोरियस फोर्स इस तरह का होगा तब सीधा सोचेंगे यहाँ से यहाँ जाने सीधा सीधा नहीं जाएंगे, कुछ हमें यहाँ टिल्ट होगा डायरेक्शन में। तो वही बोला जा रहा है, जो हमारा जो स्टीपर होगा तैराक होगा वो क्या लेफ्ट साइड चल जाएगा। यदि हमारे यहाँ कुछ इस तरह से आता है, यहाँ से हमारा आता है कोरियस फोर्स, तो क्या हम इस तरह से न जाते हुए क्या चल जाएंगे, कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाएगा तैराक का। यानी यहाँ से एकदम तैर के जा जाएंगे सीधा यहाँ ये पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे कहाँ, यहाँ पहुँचेंगे। समझ में आया आपको? इसमें भी क्या कोरियस फोर्स का ही हाथ है। यानी समझा आपको? एप्लीकेशन ऑफ कोरियस फोर्स हमने बेसिकली 4 को डिस्कस किया है। अब बाकी तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने डायग्राम के साथ सबको टोटल 6 को डिस्कस किया है। तो बेसिकली ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोरियस फोर्स था। तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो लेक्चर तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।